नमस्कार दोस्तों, ट्रूस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं जीए जीके का प्रश्न। चलिए, तो प्रश्न क्या है कि कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। कुंडा जल विद्युत परियोजना जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है? थुम्बा, श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, ऑप्शन डी कटक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, श्रीहरिकोटा। उपग्रह परीक्षण जो है केंद्र अवस्थित है वो हरिकोटा में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी के एकदम निकटतम दूरी पर स्थित है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि टीका किसके रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? टीका जो है किसके रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? कैंसर, पोलियो, क्षय रोग, चेचक। तो पोलियो, चेचक और क्षय रोग के लिए टीका होता है, यानी कि टीका दिया जाता है, टीकाकरण होता है, लेकिन कैंसर के लिए टीकाकरण नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कैंसर। टीका किसके रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? तो कैंसर के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकेंड, 2.7 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 3.1 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, 1.3 सेकेंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि दृष्टिहीनों को पढ़ने के लिए ये भाषा का आविष्कार किसने किया? लुई ब्रेल, मैडम क्यूरी, आइंस्टाइन, आर्किमिडीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, लुई ब्रेल ने। दृष्टिहीनों को पढ़ने के लिए कि भाषा का जो आविष्कार किया था वो थे लुई ब्रेल थे। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधन में किससे भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा होगा? 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद है कि भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो क्या है? कर्नाटक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, संसद को, मंत्रिपरिषद को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय। कौन सा होगा? उच्चतम न्यायालय। उसके बाद है वेल्टा नामक घास का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? केंद्रीय सरकार, भारत के औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का औद्योगिक विकास बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आरबीआई की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अब अगला प्रश्न है कालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? शेयर कहा जाता है, डिबेंचर कहा जाता है, म्यूचुअल फंड कहा जाता है, ट्रेजरी बिल कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, म्यूचुअल फंड। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को म्यूचुअल फंड कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि WTO मुख्यतः निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है? वित्तीय समर्थन, विश्व शांति, एक पक्षीय व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुपक्षीय व्यापार को। किसको देता है? बहुपक्षीय व्यापार को देता है। उसके बाद आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? WTO का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस बाजार स्थिति में फार्मों का अधिक क्षमता होती है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, द्विअधिकारी, अल्पाधिकार। तो इसका जो है तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि जो पहले 21 वर्ष थी अब वो क्या हो गई है? 18 वर्ष हो गई है, लेकिन किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ये शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है। चलिए अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़
यानी कि रूट नहीं है। गाजर, मूली, अदरक, चुकंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अदरक। अदरक जो है वो जड़ नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी विटामिन डी। इसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। चलिए अब अगला प्रश्न कि चौहान शासक जिसने मोहम्मद गोरी को 1191 में पराजित किया, वो चौहान शासक कौन था? अजय राज, अणुराज, पृथ्वीराज तृतीय, हरिराज। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय। कौन सा है? पृथ्वीराज तृतीय। कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री राज्यों का प्रमुख, संघ का मंत्रिपरिषद का प्रमुख, संघ सरकार का प्रमुख, संघ प्रशासन का प्रमुख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी संघ की मंत्रिपरिषद का प्रमुख। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? संघ का मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है संविधान के अनुसार, जो होता है प्रधानमंत्री। चलिए अब अगला प्रश्न है कि कलकत्ता, चलिए अगला प्रश्न है, कलकत्ता, बॉम्बे तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1935 में, 1919 में, 1962 में, 1992 में, 1962 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1962 में। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई वो 1962 में की गई। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अपने देश में किस राज्य की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है? यानी कि भारत में किस राज्य की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। चलिए अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री प्रारंभ हुई। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कब प्रारंभ हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सूरत में। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री प्रारंभ हुई तो कहाँ हुई? सूरत में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान उल्लंघन पर महाभियोग की पहल हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए संसद के किसी सदन में। क्या होगा? ऑप्शन ए संसद के किसी सदन में हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करता है बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, आयकर दर। तो बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर जो है वो आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। आयकर दर जो है वो निर्धारित नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है, देश में खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करने के लिए खेलो इंडिया योजना का शुभारंभ किस तिथि को हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 31 जनवरी 2018 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि खेलो इंडिया योजना का शुभारंभ किस तिथि को हुआ? तो 31 जनवरी 2018 को हुआ। चलिए अब अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित है? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। अप्रैल 2018 में देश में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत बनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी दिगंबर ग्राम पंचायत पश्चिम बंगाल। 2018 में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत बनी दिगंबर ग्राम पंचायत पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि मृग मरीचिका का कारण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।